हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10 के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से इस साल अपडेट होकर आया है। तो सिलेबस को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपनी फ़ोन स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि एक तरफ क्या लिख रखा, चैप्टर लिख रखे, अध्याय लिख रखे, और एक तरफ पृष्ठ संख्या लिख रखी, और एक तरफ क्या लिख रखा, हटाए गए विषय लिख रखा। ठीक है, अभी इन्होंने कैसे एडजस्ट कर रखा है ये देखो। पहला चैप्टर क्या है हमारा, पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में से इन्होंने क्या काम करा, इधर पृष्ठ संख्या लिख रखी। तो पृष्ठ संख्या में, वास्तविक संख्या में पृष्ठ नंबर 2 से 8 और 17 से 22, 2 से 8 और 17 से 22 पे जोन से टॉपिक थे हमारे, जैसे कि यूक्लिड विभाजन, परिमेय का दे रखी और एक दे रखा परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारो। ठीक है, ये क्या कर दिया गया हमारा, इस चैप्टर से ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। ठीक है, इन टॉपिक के बारे में अब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसे हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 क्या है हमारा, बहुपद है। बहुपद में क्या काम किया इन्होंने, प्रश्न नंबर 36 से 41, प्रश्न नंबर 36 से 41 पे क्या दे रखा था हमारा, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये क्या कर दिया हमारा, ये चैप्टर से टॉपिक बहुपद से हटा दिया गया। ठीक है, ऐसे ही इस प्रकार चैप्टर नंबर 3 है हमारा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें इन्होंने क्या काम करा, चैप्टर इसमें प्रश्न नंबर जो है हमारा, प्रश्न नंबर 43 से 50 और प्रश्न नंबर 64 से 76, इस पे जितने भी टॉपिक दे रखे हमारे इधर, जितने भी टॉपिक थे ये क्या कर दिए गए, इस चैप्टर से हटा दिए गए बिल्कुल। ठीक है, और इसमें एक प्रश्नावली 3.7 है जो ऐच्छिक, ये क्या कर दी गई, ये भी हटा दी गई। जैसे वर्गगुण विधि है, ये हटा दी गई। ग्राफ्य विधि से समीकरण हल करना था, ये भी हटा दी गई। ठीक है, अब इन टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 की बात करें, चैप्टर नंबर 4 है हमारा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में क्या काम करा इन्होंने, प्रश्न नंबर 85 से 97 और 101। प्रश्न नंबर 85 से 97 क्या था, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना था, मतलब वो क्या कर दिया गया हमारा, हटा दिया गया। ठीक है, अब हमें द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड नहीं करने बिल्कुल भी। ठीक है, समीकरण को हल नहीं करना कतई बिल्कुल भी। ठीक है, अब हमें या गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और या मतलब श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना, उसके प्रयोग से हमें समीकरण हल करनी। ठीक है, अब चैप्टर 4 के बाद में 6 दे दिया, चैप्टर 5 की बात नहीं हुई। तो चैप्टर 5 में जो है हमारा, चैप्टर 5 है हमारी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं काटेगा, समांतर श्रेणी का पूर्ण सिलेबस है चैप्टर 5 का, उसमें से कुछ भी काटा नहीं गया और नहीं इसमें कुछ ऐड करेगा। ठीक है, अब चैप्टर 6 की बात करते हैं। तो चैप्टर 6 है हमारा त्रिभुज। तो त्रिभुज में हमारा ये जैसे दे रखे, प्रश्न नंबर 155 से 169, इसमें क्या करा हमारा, इसमें समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय और एक अभ्यास 6.6 ऐच्छिक, ये क्या कर दिया गया हमारा, ये टॉपिक हटा दिए गए। ठीक है, ऐसे ही चैप्टर नंबर 7 है हमारा, 7 में भी ऐसे ही दे रखा, प्रश्न नंबर 185 से 190 पे जितने भी हमारे टॉपिक थे वे क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। जैसे कि देख, त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्रश्नावली 7.4 ऐच्छिक, ये क्या कर दिए गए, इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं। और जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, उनके पास और प्रकाशन की बुक है, जैसे हरियंत होगा, विद्या होगी, या और कोई प्रकाशन हो, उन बच्चों की जो प्रश्न संख्या दे रखी है वे थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, पर जो इसमें चैप्टर दे रखे हैं जैसे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय, ये सेम मिलेंगे। तो बच्चों को इन्हें देख के अपना एडजस्ट कर लेंगे। कभी में ऐसे प्रश्न नंबर उनमें भी यही देखे कि 155 से 169, तो उनमें प्रश्न का क्रम आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, पर टॉपिक यही मिलेंगे, टॉपिक आगे पीछे नहीं होने के, टॉपिक सारे सेम मिलेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक की बात है, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर का इनका क्रम कतई बिल्कुल सेम मिलेगा। पर जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी पर आधारित बुक है, जैसे हरियंत होगा या विद्या और कोई प्रकाशन है, बहुत प्रकाशन चल रहे हैं मार्केट में, तो उन बच्चों के प्रश्न नंबर क्रम चेंज हो सकता है आगे पीछे, पर जो टॉपिक दे रखे जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल या समरूप
त्रिभुजों के क्षेत्रफल या द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। ये टॉपिक सेम है, बस तुम्हें पहचान करनी कि कौन से पृष्ठ पे है कौन से पे नहीं, वो खुद देख कर आप निशान लगा लो। ठीक है, अब चैप्टर 7 की बात करते हैं। तो चैप्टर 7 में हमारा क्या, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में इन्होंने प्रश्न नंबर 185 से 190 पर त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्रश्नावली 7.4 ऐच्छिक, ये क्या कर दिया गया इस टॉपिक से, इस चैप्टर से ये टॉपिक हटा दिए गए बिल्कुल। अब इन टॉपिक के बारे में हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, और चैप्टर अब 8 की बात करते हैं तो इसमें त्रिकोणमितियों का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय में इसमें क्या काम किया गया, प्रश्न नंबर 207 से 209 पर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और प्रश्नावली 8.43, इसमें ध्यान रखने की बात है प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न नंबर 3 तक के क्वेश्चन बिल्कुल हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब एक इसमें क्या करा, इसमें ये करा 215 पे सारांश दे रखा होगा, उसमें से 6 तक हमारे क्या कर दिए गए, हटा दिए गए बिल्कुल। ठीक है, अब हम चैप्टर 9 की बात करते हैं। चैप्टर 9 क्या है, हमारे त्रिकोणमितियों के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें क्या काम किया, चैप्टर नंबर 216 से 217 प्रश्न नंबर 216 से 217 भूमिका हटा दी गई एक तो, और एक इसमें क्या काम किया 227 प्रश्नावली 9.1 का 16 क्वेश्चन हटा दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है, इसमें प्रश्नावली 9.1 है, इसका क्या काम किया 16 क्वेश्चन हटा दिया। कभी इसे पूरी को मान लो कि पूरी प्रश्नावली हटा दी गई, नहीं, इसमें से ये 16 क्वेश्चन हटा गया। ठीक है, ऐसे जो हमारा अध्याय मतलब चैप्टर 11 है रचनाएं, ये संपूर्ण अध्याय हमारा चैप्टर हटा देगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना। चैप्टर 11 हमारे सिलेबस से बाहर कर दिया, प्रश्न नंबर 238 से 244 पर। ठीक है, वो देख लेना तुम। ठीक है, अगले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 12 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वर्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है हमारे, उसमें क्या काम किया उन्होंने चैप्टर 12 में, प्रश्न नंबर 245 से 248 पर और एक 254 से 261 वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल, और एक क्या काम किया उन्होंने समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो हमारा एक तो वर्तों का परिमाप और क्षेत्रफल हटा दिया गया, और एक हमारा समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, ये चैप्टर थे टॉपिक हटा दी गई। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो बात करते हैं, प्रश्न नंबर 273 से 284 पे जोन से टॉपिक दे रखे हैं, ये क्या कर दिए गए हमारे टॉपिक हटा दिए गए, और इसमें प्रश्नावली 13.5 ऐच्छिक, ये क्या कर दी गई सिलेबस से, इस चैप्टर से टॉपिक हटा दिया गया। ठीक है, और एक इसमें शंकु का चिन्ह की हटा दिया गया, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण करना, ये भी इस चैप्टर से हटा दिया गया ये टॉपिक। ठीक है, अब चैप्टर 14 की बात करते हैं, तो इसमें क्या है सांख्यिकी में हमारा 316 से 322 पर जो हमारा ये था संचय बारंबारता बंटन का आरेखीय निरूपण। ठीक है, ये क्या कर दिया गया टॉपिक इस चैप्टर से हटा दिया गया। ठीक है, अब चैप्टर 15 की बात करते हैं, तो 15 लास्ट चैप्टर है हमारा, ये क्या है हमारा प्रायिकता। तो प्रायिकता में क्या काम किया इन्होंने, प्रश्न नंबर 323 से 324 और 341 से 342 इस पर भूमिका, और एक हमारी प्रश्नावली 15.2 ऐच्छिक, ये क्या कर दिया गया इस टॉपिक से, इस चैप्टर से टॉपिक हटा दिए गए। ठीक है, तो सिलेबस को लेकर मतलब काफ़ी बच्चे ये कर रहे थे कि सोच रहे कि नई बुक लेनी पड़ेगी अब, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सिलेबस, बोर्ड की तरफ से जो सिलेबस अपडेट होकर आया है, उसमें बोर्ड ने क्या काम किया, जो पुराना सिलेबस था उसमें से, पुराने सिलेबस में से मतलब कुछ चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटा दिए, कुछ चैप्टर हटा दिए, तो बाहर से कुछ भी चैप्टर या कुछ भी टॉपिक अंदर से नया ऐड नहीं हो गया। तो जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है, पुरानी बुक से ही काम चल जाएगा, नई बुक लेने की कोई भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक यूनिवर्सिटी ने हटाया है, कुछ भी बाहर से ऐड नहीं करा है। ठीक है, तो नई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं।